शानदार मूव जीएमआर एयरपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। और देखिए अभी भी फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश है क्या, क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है क्या? जरा इसके अभी 93.2 दिखाई दे रहा है वहाँ पर, अभी 94 के आसपास आता हुआ। जरा गूगल फाइनेंस का चार्ट एक बार दिखा दीजिए अगर संभव हो तो, क्योंकि काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर जरा देखिए कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या जीएमआर एयरपोर्ट पे? हमने काफ़ी पहले छोटे शेयरों पे बात की थी, लगातार आपसे बात कर रहे हैं। सर मुझे याद है जीएमआर एयरपोर्ट को लेके हम बात कर रहे हैं लास्ट 4 से 5 दिन नॉन स्टॉप, और मैंने आपको बताया था 91.50 92 इसके ऊपर जाने पे मैं रेडी हो जाऊंगा इसको खरीदने के लिए। अभी 93.899 ऑलमोस्ट 94 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ब्रेकआउट है और इसमें अभी और भी मोमेंटम आना बाकी है। जिस तरीके से पैटर्न बिल्ड हो रहा है मुझे लगता है कि 96 और 97 नेक्स्ट 2 से 3 दिन में कमिंग सून। और अगर एक बार 97 और 100 का जो लेवल है, मतलब आप मोटा मोटा ये पकड़ के चलिए 98 99 कमिंग सुन। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 100 के ऊपर और भी रैली यहाँ पे पॉसिबल है। तो जिनके पास है, आप एक बार जो आपका स्टॉप लॉस है ट्रेलिंग कर लीजिए। स्टॉप लॉस अभी होना चाहिए 89.50। करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। इस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेंगे 98 99 के, सॉरी इस केस में आपका स्टॉप लॉस जो टारगेट रहेगा 98 99 के आसपास। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 100 के ऊपर फिर जो नए न्यू चार्ट है ना, एक न्यू टेरिटरी में चले जाएंगे। तो अभी तो मैं पॉजिटिव हूं इसमें, और मैंने आपको बार बार बताया था 91.50 92 इसके ऊपर इसमें ब्रेकआउट आएंगे। 94 चल रहा है, 99 100 कमिंग सुन। बहुत टाइम बाद सर इसमें मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। अभी का जो चार्ट है ना, नेक्स्ट 4 से 5 महीने के लिए मुझे लगता है कि चेंज हो चुका है। अभी फिर से ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। रेडी हो रहा है, नज़रें रखिए। और ये मूव हमने बिल्कुल सही टाइम पे आइडेंटिफाई किया प्रदीप सर। आपको याद होगा 88 के आसपास हम लोगों ने बिल्कुल ये कहा था कि आपने बोला कि 91 का, और उसके बाद से धीमे धीमे चल रहा है। तो प्रदीप हल्दर जी और रचित खंडेलवाल जी, ये दोनों लोगों को इसका श्रेय जाता है कि बहुत सही टाइम पे जो है ना इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। और ये अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ और अब ब्रेकआउट की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो नज़रें हमारी यहाँ पर रहेंगी। ये लंबे समय से, मुझे लगता है कि 1.5 साल हो गया होगा लोगों के सवाल आते आते, हम लोगों को डिस्कस करते करते। अब ऐसा ही मूव क्या सर कभी? एक अच्छा। काउंटर पे ब्रेकआउट आ रहा है। हाँ। कंपनी का नाम है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। देखिए अभी 1914 1913 के आसपास चल रहा है। 1910 से 12 13 ऐसा चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। अब इसका जो टारगेट होगा ना सर, टारगेट मुझे लगता है कि आज होना चाहिए 1935 1935 आज का टारगेट है। और अगर आप पोजिशनली जाते हो नेक्स्ट 5 से 7 दिन, मुझे लगता है कि एक बार 1985 1975 का जो एक जोन है वहां तक आना चाहिए। तो आज के लिए टारगेट जो है रहेगा 1935 का, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1880 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। आज कल के लिए टारगेट रहेगा 1935, और 5 से 7 दिन अगर आप एक बार होल्ड करके जाते हो तो 1980 1985 कमिंग सून। चलिए अभी चल रहा है 1912 1913 के आसपास। नजरें मेट्रोपोलिस पे रखिए। आज का दूसरा ट्रेड निकल करके आता है 1935 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1980 1985 के आसपास का सर स्टॉप मैं लॉस। इसमें और कुछ पैरामीटर्स भी ऐड करके देता हूँ। ये कॉल क्यों क्यों आया है, रैशनल देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्ड हुआ है, अभी ऐसा वॉल्यूम बिल्ड हुआ था लास्ट, मैं देख पा रहा हूँ फरवरी 25 में। फरवरी 25 के बाद अभी ऐसा वॉल्यूम बिल्ड हुआ। एक रेसिस्टेंस ले रहा था डेली कैंडल्स में ऑलमोस्ट 1780 के आसपास, 1800 के आसपास। तो उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था, तो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मैकडी पॉजिटिव हो चुका है, इसका आरएसआई पॉजिटिव हो चुका है। इनफैक्ट काउंटर अभी 200 जो 5 डेज मूविंग एवरेज उसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है। जो हम जिगजैग फॉलो करते हैं, जिगजैग का जो रेसिस्टेंस है उसके ऊपर चल रहा है। तो 52 वीक जो इसका हाई आप देखेंगे बहुत अभी ऊपर ही है। अभी तो वो टच नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बेस बनाया, मुझे लगता है कि एक कंजर्वेटिव रेंज में फंसा हुआ था, एक रेंज में, उसके ऊपर रेंज के ब्रेकआउट आया है विद वॉल्यूम। जब ऐसे आता है स्टॉक ना, नेक्स्ट 10 से 12 दिन 15 दिन चलता है। मैं आजकल थोड़ा टेक्निकल टर्म भी यूज करूंगा, क्योंकि नहीं तो लोगों को लगता है मैं बस अरे ऐसे बात कर रहे, कुछ ऐसे है कि नहीं। ये मुझे तो लगता है आप मतलब कमेंट ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्या सर एक आजकल? साथ थोड़ा सोचा है, इतना टेक्निकली बात करेंगे अभी ना लोगों को समझ में नहीं आएगा कि पैटर्न क्या नहीं है। करना, नहीं करना। आपकी अपनी यूएसपी है। लोगों के टिप्पणियों पर, कमेंट पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। लोग बड़ी संख्या में आपको प्यार कर रहे हैं। 2 4 5 कमेंट के चक्कर में अपनी जो यूएसपी है उसको कम मत कीजिए। आप अपने अभी सर हिसाब से जब करिए। मैंने ना स्टार्टिंग किया था, मेरा एक गोल था कि
स्टार्टिंग पे मैंने करियर के स्टार्टिंग में बहुत सारे मैं एनालिस्ट को सुनता था, तो मुझे ना समझ में नहीं आता था उस टाइम पे कि ये क्या पैटर्न है, क्या काप एंड हैंडल पैटर्न, मोरूबोजू, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार। तो मेरा एक गोल था, अगर मैं किसी दिन एनालिस्ट बना, एटलीस्ट तो ये पैटर्न और ये टेक्निकल टर्म मैं यूज नहीं करूंगा। मैं तो एटलीस्ट इजीली, मतलब जो देसी लैंग्वेज होता है बस इसमें बताऊंगा कि क्या है। बट आई आई थिंक पीपल नीड टेक्निकल टर्म्स, ना, उनको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स पीपल की चाहिए। बात मत कीजिए। कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं और वो हर जगह रहेंगे। आप कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ ना कुछ लोग जो है टिप्पणियाँ, हमेशा हमेशा आप सबको नहीं खुश कर सकते, पर ज़्यादातर लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तभी आप यहाँ पर हैं, तभी आपको इतना प्रेम मिल रहा है। तो आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ ही आगे बढ़िए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सबको खुश करने जाएंगे तो कोई खुश नहीं हो पाता है। ये मेरा अब तक का जीवन का अनुभव है, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ पर ही खेलना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ आपका सीधापन है, आपका एनालिसिस है, आपकी पढ़ाई है, उस पर ही आप फोकस कीजिए सर। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये देखिए आपका टारगेट भी शायद मेरे ख्याल से पहला टारगेट आ गया है क्या, शायद 1935 के आसपास पहुंचता हुआ। ये होती है स्ट्रेंथ। मेट्रोपोलिस पर आप देखिए ज़रा, एक बार स्क्रीन पर लेकर के आइए। शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। और बात करते करते किस तरीके से अब इसका क्या कोई मुकाबला करेगा। अभी तभी जो हाई लगाया है इसने, अभी 1922 पे चल रहा है, लेकिन जो हाई अभी हमने देखा वो 1935 का है। अब पहला टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आई। देखिए आप 12-13 रुपये पे, लोगों 12-13 रुपये नीचे आया है, लेकिन लोगों ने काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर मुनाफा वसूली की है। क्या वेट करना चाहिए सर कुछ लोगों को? ये रहा ये 1935 पे जो नहीं निकल पाए। सर जिन्होंने नहीं निकल पाया, अभी मुझे लगता है कि जो मेरा नेक्स्ट 5-7 दिन का टारगेट है 1985 का, आप एक बार बने रह सकते हो। ऐसे तो स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इंटरडे के लिए 1-2 दिन के लिए मेरा ऑलवेज रिकमेंडेशन यही रहता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग ऑलवेज आप करके जाइए तो अच्छा होता है। बाकी स्ट्रक्चर बढ़िया है। 1985 1980 टारगेट जो है कमिंग सून। चलिए ठीक है। हमारी जो थीम थी हम उसको कंटिन्यू है सर। पहले अभी एक ही सवाल डिस्कस कर पाए, वो था जीएमआर एयरपोर्ट का। सवाल मेरे पास एक और था, लाइफ स्टूडियो के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, वो आईआरबी इंफ्रा और जीएमआर दोनों पे ही फ्रेश बाइंग के लिए पूछ रहे थे। तो आईआरबी जीएमआर तो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। आईआरबी इंफ्रा बताइए ना सर, कि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर भी लोग फंसे हुए हैं। क्या कोई गुंजाइश है क्या ये रिकवरी के, कब आएगी यहाँ पर? आज भी 0.25% नीचे है, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। ये क्या करें यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पे ना एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, एंड डेली जो एवरेज मूविंग प्राइस है उसके नीचे भी है, लास्ट जो 50 डे का मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे भी है, जो मेजर हम मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं उसके नीचे ट्रेड हो रहा है। तो एज सच तो यहाँ पे ज्यादा कुछ सर मोमेंटम नहीं दिख रहा है। एक सपोर्ट है बेसिकली ऑलमोस्ट 48 के आसपास। मुझे लगता है कि 48 के नीचे अगर चला गया तो स्टॉक फिर से रेडी हो जाएंगे 43 44 के आसपास जाने के लिए। तो जिस तरीके से डेली चार्ट में एक बियरिश पैटर्न बना है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक नहीं जाने वाला। और हमने देखा कि बियरिश मोरू जो कैंडल भी बिल्ड हुआ है ऑलमोस्ट 53 के आसपास, तो 53 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिविटी कुछ होने वाला है, अभी तो नहीं। ठीक सर, ये देखिए धीमे धीमे करके ये चल रहा है। वोडाफोन जो है ना, पिछले 3-4 दिन से चल रहा है। एक बार वोडाफोन ले आइए। ठीक है, आपका आपका व्यू मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर। इस लेवल पे आज भी 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या सलाह रहेगी सर? अभी खबरें आ रही हैं जा रही हैं, वो एक अलग विषय, लंबा समय से चल रही हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जो आगे बढ़ रहा है, क्या करें उसमें? देखिए मैंने तो आपको विपुल जी एक दिन बता ही दिया था कि जिस तरीके से टेलीकॉम में एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो आई बिलीव कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया भी चलने का पॉसिबिलिटीज है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए। अगर आप बाय करना चाहते हो वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स में, तो बहुत हाई रिस्क की जैसे स्टॉक होता है ये। अभी के लिए स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि एक बार होना चाहिए 6.50 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एक बार। मुझे लगता है कि ये स्टॉक हो भी सकता है कि 9.50 10 रुपीज के आसपास जा सके। अब देखिए पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, कंपनी के अंदर अभी भी वैल्यू उतना है नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहता कि वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स जो है वो खत्म हो जाए, मार्केट से चला जाए। ऐसे गवर्नमेंट का मोटिव नहीं है। नहीं तो गवर्नमेंट स्टेक जो है वो नहीं लेता। गवर्नमेंट के पास स्टेक ऑलमोस्ट 49% के आसपास है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स को, जो देसी कंपनी है, इसको सपोर्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में डेफिनेटली हो सकता है कि 6-8 महीना लग जाए, लेकिन यहाँ पे रिकवरी का चांसेस जो वो एक होता है ना कि आप पहले आईसीओ में थे, अभी थोड़ा पॉसिबिलिटीज बन रहा है, तो थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटीज अभी बन रहा है। और आप देखेंगे 2,10,000 करोड़ के आसपास तो इनका डेट था। उसके बाद जो 49% का स्टेक गवर्नमेंट के पास अभी है, प्रोमोटर होल्डिंग। सो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें 1,70,000 करोड़ के आसपास तो डेट बाकी है। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो भी सर वोडाफोन आइडिया को पे करना है। वो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे? वो इंटरेस्ट पे करेंगे रेवेन्यू से।
अब मैं तो वोडाफोन आइडिया का सिम यूज नहीं करता, और मेरे ऑफिस में आई थिंक कोई भी वोडाफोन आइडिया का ऑफिस जो सिम यूज नहीं करते। तो मेजॉरिटी जो चेंजेस हुआ है ना लास्ट 2 साल में, वो मैक्सिमम हम देखते हैं कि भारती एयरटेल में शिफ्ट हो गया है, जियो में शिफ्ट हो गया है। तो इनका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी एटलीस्ट 2 से 3 साल तो देना चाहिए, उसके बाद इनका पैट में थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा, उस पैसे से लोन जो लिया है वो रिकवरी होंगे, एक्चुअल जो वैल्यू है तब आना स्टार्ट होगा। हम्म। लेकिन मार्केट इज लॉजिकल, पीपल आर इमोशनल, तो लोग तो सर इमोशनली बाय कर लेंगे। तो इसीलिए ना मेरा एक बार मानना है कि ऐसा, आप अगर सेफ इन्वेस्टर हो तो एक बार दूर रहिए। बाकी अगर आप थोड़ा बहुत एक बार देखना चाहते हो कि नहीं जो मोमेंटम है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक में जब मोमेंटम भी आता है तो 15-20% तो सर मोमेंटम भी आता है। तो इस बिल्कुल। केस में आप 6.50 का एक स्टॉप लॉस ऑब्वियसली मेंटेन कीजिए, बाकी बने रहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, तो इस रणनीति के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो शेयर है ना, ये इस पर इतनी ज़्यादा क्वेरीज रहती है सर। अभी परसों हम लोगों ने डिस्कस किया था, उससे पहले भी डिस्कस किया था। परसों पे मतलब लगभग 50,000 के आसपास लोग जो है वो देख चुके हैं, और अभी भी चल रहे हैं वो, मतलब वो हमारा सेगमेंट जो आपके साथ किया था अभी। इसलिए मैंने कहा कि आज चूंकि फिर से मोमेंटम आना शुरू हुआ है, तो पहले हम लोग टाइमली आइडेंटिफाई करके कुछ शेयरों को डिस्कस कर लें। लोग शाम को और रात को आराम से देखते हैं। एनएचपीसी देखिए सर, कुछ गुंजाइश बन रही है क्या? क्या फिर से कुछ दम दिखाई दे रहा है, या अभी ये फिर से कंसोलिडेशन के पीरियड में ही दिखाई दे रहा है? 88 पिछले 1-2 दिन के अंदर थोड़ा मोमेंटम बना है, 88 के आसपास पहुंच गया है। क्या करें, 100 के आसपास काफ़ी पोजीशंस फंसी हुई है, और रिटेलर्स बहुत ज़्यादा है। और ये उन शेयरों में शामिल है जहां पर संस्थागत निवेशक यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ज़्यादा रिटेलर्स जो है यहाँ पर घुसे हुए हैं। ओ, लगता है प्रदीप जी से थोड़ा सा संपर्क हमारा टूट गया। कोशिश करते हैं, तो आ गए शायद। चले, तो प्रदीप जी आ गए। तो सर ये यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो उनसे ज़्यादा रिटेलर्स हैं। क्या सलाह रहेगी एनएचपीसी पे आपकी अभी देखिए, करंट? जिस तरीके से पैटर्न बिल्ड हुआ है डेली चार्ट में, एक फ्लैग पैटर्न बिल्ड हुआ है, पॉजिटिव फ्लैग पैटर्न। जब भी फ्लैग पैटर्न बनता है वो उसको कॉपी करता है बेसिकली चार्ट में। सो अभी का जो फ्लैग पैटर्न बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार 92-91 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन 92.50 के आसपास हमने देखा कि मल्टीपल ऑलरेडी डबल टॉप बन के रखा है। तो 92.50 उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो इस स्टॉक में जो फ्रेश मोमेंटम वो आएंगे। बाकी अभी अगर कोई भी बाय करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि 92 के एक टारगेट के लिए आप बाय करके जा सकते हो। इस बीच आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो स्टॉप लॉस रहेगा 85, क्योंकि जो मोरू जो कैंडल बिल्ड हुआ है ना, इसका जो स्टॉप लॉस हो रहा है 85 हो रहा है। तो 92 के लिए आप एक बार बाय करके जा सकते हो। डेली कैंडल पे रिसेंटली फ्लैग पैटर्न बिल्ड हुआ है। ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई एनएचपीसी को लेकर के। ऐसे शेयर जो कि छोटे हैं लेकिन उनमें ताकत काफ़ी ज़्यादा है, और पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर आपसे आपकी टिप्पणी जेपी पावर पे जानना चाहेंगे। काफ़ी सारी कहानियाँ, काफ़ी सारी स्टोरीज आपने भी पढ़ी होगी 2-3 दिन के अंदर जो मोमेंटम देखा है। ये अभी कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जो जेपी एसोसिएट्स को एक्वायर करने की खबरें हैं अदानी की तरफ से, और जेपी एसोसिएट्स की जेपी पावर में करीब करीब 24% के आसपास की शायद हिस्सेदारी है। तो उस सबका फ़ायदा यहाँ पर चला है शेयर। अभी अगर हम देखें आधे फीसद की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी क्या करना चाहिए जेपी पावर में? कोई गुंजाइश अभी भी है क्या? सर, आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि जब भी अदानी एज ए ग्रुप कोई भी सेगमेंट में एंट्री लेता है, और कभी कंपनी को अगर मेजोरिटी शेयर होल्डर में अगर खरीदता है, तो वो शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम प्री अनाउंसमेंट और पोस्ट अनाउंसमेंट में रहता ही है। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ जेपी पावर और जेपी एसोसिएट में थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ कैटेगरी स्टॉक है। तो ओनली रिस्क टेकर्स कैन हैव ए लॉन्ग टर्म आउटलुक ऑन दिस, बिकॉज अदानी ने ले चुका है तो वो कुछ ना कुछ तो सेक्टर को या प्रोडक्ट्स को या उसके सेगमेंट्स को ग्रो करेगा। तो ओवरऑल मेरे लिए इन्वेस्टर्स जो हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी वाले रहेंगे, उनको ही जेपी पावर या जेपी एसोसिएट्स में एंट्री लेना चाहिए। अच्छा, जो लोग पहले से फंसे हुए हैं, क्या उनको वेट करना चाहिए सर कि कम से कम ये स्टोरी एक बार क्लैरिटी आ जाए कि एक्विजिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर कुछ पैसे बन रहे हो तो निकल जाना चाहिए? क्योंकि जेपी पावर में तो है लोग 17-18 रुपये पे लेकर के बैठे हुए हैं, उनके 4-5 रुपये जिनके बन रहे हैं, तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए या वेट करना चाहिए अभी? वेट करना चाहिए। जब भी मैंने देखा है हिस्टोरिकली, जब भी अदानी एज ए ग्रुप को स्टॉक्स को लेते हैं, तो एक्चुअली वो स्टॉक्स में एक मल्टी रिटर्न काइंड ऑफ नो चल जाता है। बट अगेन थोड़ा सा 12 महीने के ऊपर का एक व्यू रखो, बिकॉज एक्विजिशन हुआ नहीं हुआ उसके बाद वो उसका प्रोसेस चालू होगा, एनसीटी में जाएगा, अप्रूवल आएगा, तो टाइम लगेगा उस चीज पे। तो साल भर के व्यू के हिसाब से रखोगे तो शायद लॉस में जो रहेंगे उनको प्रॉफिट से एग्जिट मिलने का मौका मिले। ठीक। प्रदीप सर जरा फटाफट देखिए, रतन इंडिया इंटरप्राइजेज 4% भाग गया पिछले 30 सेकंड के अंदर।
और काफ़ी तेज़ी का मूव। ओ प्रदीप जी का यहाँ पर शायद संपर्क टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त मूव यहाँ पर आया है रतन इंडिया इंटरप्राइजेस के अंदर। 6670 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्रदीप जी जरा देखिए, जरा क्या कोई गुंजाइश है यहाँ पर? पावर नहीं, इंटरप्राइजेस लेकर के आइए, और वो भी गूगल फाइनेंस का चार्ट, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तेज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। प्रदीप जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि एक बार आपको यहाँ पे 6970 का टारगेट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सर बाय करना बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि लास्ट भी हमने देखा था कि ऑलमोस्ट जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 68 के आसपास लास्ट टाइम। तो अभी वही 67 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, 66 67 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आज का डे हाई भी ऑलमोस्ट 67.40 है। तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि एक बार अगर 68 69 इसका लेवल, इसके ऊपर अगर ये फ्राइडे वाला क्लोजिंग मिल जाता है ना, तो नेक्स्ट जो टारगेट बन के आ रहा है वो है 76 78 का। तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 62.50। थोड़ा लंबा मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत वॉलेटाइल है। 62.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 74 75 कमिंग सून है। बाकी आज कल में मुझे लगता है कि एक बार 68 69 कमिंग सून। चलिए ठीक है। सर इसी का जरा पावर देखिए आप, क्या नाम है प्रशांत सर, जरा इसमें भी बीच में जब जेपी पावर चल रहा था ना, तो इसमें मोमेंटम बना था बीच में, अब थोड़ा सुस्ती आ रही है। क्या करें? जिनकी पोजीशन है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखो, रतन पावर पे भी मैं थोड़ा सा यही बोलूंगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी स्टॉक है। मैं उतना कुछ खास बुलिश नहीं हूँ ये कंपनी पे। और जिस तरीके से स्टॉक ने लास्ट 2 महीने में जो रैली आई है, 9 रुपए का स्टॉक आज की तारीख में 15-16 रुपए चल रहा है। तो किसी ने अगर प्रॉफिट बनाया होगा तो एक बेटर टू नो बुक योर प्रॉफिट्स एंड एग्जिट डिस्काउंटर। जो रिस्क लेना चाहता है तो वेट एंड वॉच, मुझे लगता है कि 12 या 13 रुपए के आसपास आने के बाद तब रिस्क लेना बनता है मेरे ये लेवल पे। ठीक है सर। एनएमडीसी एक लास्ट देख लीजिए सर, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी आप देख लीजिए, एनएमडीसी में कोई गुंजाइश है क्या? थोड़ा सा शुरू में चला, फिर थकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने में 8 साढ़े 8% का निगेटिव रिटर्न। क्या करें? ये भी एक ऐसा शेयर है जिसपे सवाल काफ़ी रहते हैं रिटेलर्स के। देखिए, जिस तरीके से पैटर्न बिल्ड हुआ है, मैंने आपको लास्ट दिन ही बताया था कि वीकली चार्ट पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट जनवरी 20 से ऑलमोस्ट मार्च के बीच में एक सैंडविच पैटर्न बिल्ड हुआ है। उसके बाद एक रैली भी आया था इसके पैटर्न के ऊपर, ब्रेकआउट भी आए थे, लेकिन वो फेल हो गया ऑलमोस्ट 74 75 से। और लास्ट टाइम भी हमने देखा कि ट्रिपल टॉप बिल्ड हुआ था ऑलमोस्ट 81 82 के आसपास। तो ट्रिपल टॉप का एक ब्रेक डाउन आया, उसके बाद सैंडविच पैटर्न फिर से एक बार हमने देखा कि 73 का ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन, आई थिंक स्टॉक फिर से कमिंग सून है 62 63। तो एक बार जिनके पास है अवॉइड कीजिए फ्रेश यहाँ पे एवरेज करना, बाई करना। जिनके पास ऑलरेडी है तो आप एक बार 61.50 मैक्सिमम 60 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि स्टॉक में मैं बहुत टाइम से ही मैं सेल कॉल देते आ रहा हूँ 85 80 के जोन से। तो आई बिलीव कि और भी ज़्यादा नीचे आ सकता है। अभी भी स्ट्रक्चर इसका सही नहीं हुआ, जैसे कि जेएमआर एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर आज सही हुआ है, ब्रेकआउट भी आया है। और लास्ट 4-5 दिन से मैं बात ही कर रहा था, मुझे लगता है कि एनएमडीसी का अभी स्ट्रक्चर सही नहीं हुआ है, ना बेस बना है। तो एक बार वेट करके जाना बहुत बेटर रहेगा। सर जरा पीसी ज्वेलर चेक कीजिएगा सर, ये काफ़ी वोलेटाइल रहा है। कल काफ़ी तेज गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, दोबारा रिकवरी के मोड में है। पीसी ज्वेलर्स 2-2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पीसी ज्वेलर्स से सर पहले तो काफ़ी शानदार एक रैली देखने को मिली, जिसमें कि 5 दिन के अंदर 32-33% चला, फिर कल की गिरावट रही और आज फिर रिकवर हुआ है। हालांकि छोटा शेयर है, बहुत लोगों के व्यूज़ नहीं होते, हो सकता है आपके भी ना हो, लेकिन इन जनरल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? आपने सही बताया, आपने कोई रिसर्च कवरेज तो है नहीं है, बट अगर जिस तरीके से अगर Q1 के अपडेट्स सब देखते हैं तो बहुत अच्छा नंबर्स आया है और आउटलुक भी अच्छा दिया उन्होंने ज्वेलरी बिजनेस सेगमेंट इंडियन मार्केट्स में। तो वही एक रीजन रहा है, ये स्टॉक इमीडिएटली जो 14-12 रुपए चल रहा था इमीडिएटली 18 रुपए के आसपास आया हुआ है। देखो, अभी इसमें एक ब्रेकआउट के लिए कोशिश है, तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट है 18.50 के ऊपर क्लोजिंग, जो आज या कल में शायद आने की कोशिश करेगा। अगर वो क्लोजिंग आ गया तो फिर से 20-22 तक स्टॉक जा सकता है। बट अगेन एक डिस्क्लेमर रहेगा, ये हाई रिस्क हाई रिटर्न काउंटर है, मेरे को बाई एडवाइजरी इस पे है नहीं है। बट अगेन जिस तरीके से ट्रेंड देख रहे हैं टेक्निकल ब्रेकआउट के हिसाब से, तो 20-22 तक जा सकता है। अगेन जिस तरीके से चढ़ा भी है तो शायद ये स्टॉक अगर एक स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करे, विच इज अराउंड 16 रुपीज, 16 अगर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए तो 20 और 22 देख सकते हो। 16 अगर क्रॉस कर देता है तो फिर से ये 11-12 रुपए के आसपास आ जाएगा।